आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात हमसे छिपी नहीं है। फिर चाहे तेजस हो या फिर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म हो, इन सब में शुरुआत से ही कावेरी इंजन को लेकर के जो बातचीत है वो होती रही है। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की जब शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में, तो इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इस इंजन से पावर किया जाएगा और उसके बाद जो बाकी के हमारे फ्यूचर के प्लेटफॉर्म होने वाले थे, जैसे कि तेजस मार्क 2, इन सब के लिए भी उन्नत कावेरी इंजन विकसित किया जाना था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि कावेरी इंजन अपने तय किए गए समय सीमा में तैयार नहीं हो सका और एक बीच तो ये माना जाने लगा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम रद्द हो गया। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं जिन्होंने एक बार फिर से आशा की किरण जगाई है। दोस्तों, GTRE इस समय कावेरी इंजन में कुछ बड़े इम्प्रूवमेंट्स कर रही है, जिसके बाद उनका यह दावा है कि इस इंजन की परफॉर्मेंस जो रशियन इंजन है उनकी तुलना में भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल हमारे अनमैन एरियल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे किया जाना है, जिसको हम यूकैप भी कहते हैं। हालांकि भारत को 5th जेन फाइटर के लिए भी इंजन बनाना है, लेकिन ड्राई कावेरी इंजन का अपना ही एक अलग महत्व है। और इस समय रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इंजन 46 से लेकर के 48 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है और उसमें काफ़ी सारी रिफाइनमेंट्स भी करी गई हैं। और पास्ट में जो टेस्ट किए गए थे उसके तुलना में अब ये इंजन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और 2024 में इसकी जो डिलीवरीज हैं वो भी शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभी कावेरी इंजन को जो अंतिम टेस्ट है उससे गुजरना है, जहां पर इसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा और ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अलग अलग जो फ्लाइट रिजीम्स हैं उनमें किया जाएगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इसका हाई एल्टीट्यूड ट्रायल। हालांकि जो पूर्व में रशिया में ट्रायल हुए थे उसमें ये काफ़ी स्टेबल परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किया जाना है जहां पर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी, तो उसके लिए इस इंजन का तैयार होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको लेकर के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से, वो ये कहती है कि इस समय GTRE के जो वैज्ञानिक हैं वो इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगे हैं, जहाँ पर इसके टाइम बिटवीन ओवरहॉल को भी इन्हेंस किया जा रहा है। जी हाँ, जो ड्राई कावेरी इंजन का TBO है इसको भी इन्हेंस करने पर फोकस किया जा रहा है और इस समय जो ऑब्जेक्टिव लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं वो तकरीबन 2000 फ्लाइट आवर्स का TBO है, यानी टाइम बिटवीन जो ओवरऑल है वो तकरीबन 2000 फ्लाइट्स का होने वाला है। ये यूं 2000 फ्लाइट आवर्स का होने वाला है और इसमें ये चीज़ भी इंश्योर करी जाएगी कि जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं वो अपने रिलायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं और उनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है और एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए ये इंजन सूटेबल भी माने जाते हैं। हालांकि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यही नहीं रुकने वाली है, बल्कि वो इस TBO टारगेट को और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और उनका कहना है कि जब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा ड्राई कावेरी इंजन का प्रोडक्शन मॉडल सामने आएगा तो वहाँ पर उनका टारगेट है तकरीबन 3000 फ्लाइट आवर्स का टाइम बिटवीन ओवरऑल प्राप्त करने का। और इस चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है इसके लिए बाकायदा जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको भी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग मिलेगी और ये देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं है या फिर इंजन में जो डिग्रेडेशन है वो तो नहीं हो रहा है। और बाकायदा इस मॉनिटरिंग के लिए इंजन में एक बिल्ट इन इंजन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें मल्टीपल सेंसर्स होंगे जो कि डेटा को कलेक्ट करेंगे और इन डेटा में फ्लाइट आवर्स का होगा डेटा, इसके अलावा पोस्ट कंबशन लाइटिंग और इसमें नंबर ऑफ इंजन स्टार्ट्स और भी कई डेटा हैं जो वहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे और उसी के आधार पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस इंजन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगी। यानी कावेरी इंजन लगातार इवॉल्व हो रहा है, लगातार इम्प्रूव हो रहा है। और अगर हम मौजूदा इंजन प्रोग्राम की बात करें तो भारत एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग इंजन प्रोग्राम्स में काम कर रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा ड्राई कावेरी इंजन, जो कि इस समय 46 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और जब इसको आफ्टर बर्नर सेक्शन से कनेक्ट किया जाएगा तो ये 70 से लेकर के 76 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि अगर हम विदाउट आफ्टर बर्नर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इंजन काफ़ी स्टेबल रहा है और जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स भी किया गया है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये जो इंजन है ये वर्ष 2024 तक जो इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन है यानी IFR सर्टिफिकेशन है उसको प्राप्त कर लेगा और एक बार जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफाई किया जाता है तो GTRE एक नए अपग्रेडेड इंजन पर काम करेगी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ में आएंगे और उसको लेकर के ये दावा किया जाता है कि उसमें इतना थ्रस्ट होगा कि वो तेजस मार्क 1A जैसे प्लेटफॉर्म को पावर कर सके।
खैर, इस समय GTRE का साथ गोदरेज दे रही है और 17 अप्रैल 2023 को GTRE पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की जो शुरुआत है वो गोदरेज और बोयस में शुरू भी हो चुकी है, जहां पर डॉक्टर तेजी थॉमस ने उसको इनॉग्रेट किया था, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एरोनॉटिकल सिस्टम DRDO की। गोदरेज तकरीबन 8 मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि 6 ड्राई कार्बर इंजन के होंगे, और जो पहला इंजन है ये वर्ष 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो सभी 6 इंजन हैं इन्हें अगस्त 2025 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। सबसे खास यहाँ पर बात ये है कि ये जो इंजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आने वाले समय में इनके अपग्रेडेड वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अगला इंजन है वो होगा एमका मार्क 1 के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की जो डील है वो साइन करी गई है, जिसका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 फाइटर जेट में किया जाना है। और 22 जून 2023 को जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, और ये MOU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन करी गई है, जहां पर भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि वैल्यू के आधार पर तकरीबन भारत को 80% जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इंजन की ये अमेरिका के द्वारा प्रदान करी जाएगी। और ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका इंतज़ार हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, और आने वाले समय में संभावित ये भी है कि अमेरिका के तरफ से जो और भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं वो भारत को दिए जाएं। इसके बाद जो अगला बड़ा इंजन प्रोग्राम है, जिसमें अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मौजूदा दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, वो है एमका मार्क 2 का इंजन। कल ही आपने देखा कि कैसे सैफरॉन के CEO ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ आपसी कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की बात कही। लेकिन अगर हम एमका मार्क 2 की बात करें तो इसको F414 की तुलना में ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, और इसके लिए DRDO एक ऐसे इंजन की तलाश में है जो कि 110 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और बाकायदा इसके लिए जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ कोलैबोरेशन की तैयारी भी की जा रही है। इस रेस में सैफरॉन सबसे आगे चल रही है, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक और फिर रोल्स रॉयस का नाम सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मौजूदा फ्रांस विजिट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फ्रांस अब लगभग फाइनल स्टेजेस में है इंजन की डील को साइन करने के लिए। फ्रांस के द्वारा 100% TOT भारत को ऑफर करी जा रही है। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये भी भारत के पास होंगे, और भारत ऐसे ही ऑफर की तलाश में था। हालांकि अभी प्राइस और भी दूसरे इश्यूज़ हैं जिनको निगोशिएट करना बाकी है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि राफेल डील के साइन होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंजन डील ही अगली सबसे प्रमुख डील है जो भारत और फ्रांस के बीच में साइन होगी। इसके अलावा फ्रांस ने ये जिम्मेदारी तक ली है कि जब तक इंजन प्रोडक्शन रेडी नहीं हो जाता है पूरी जिम्मेदारी फ्रांस की होगी, और फ्रांस अपने राफेल जेट को एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करेगा इन इंजन को टेस्ट करने के लिए। वहीं फ्रांस ने भारत के कावेरी इंजन में भी जो सहयोग है वो देने की बात कही है। सबसे खास बात सुपर सुखोई प्रोग्राम में आपको याद होगा हमने एक बताया था एक टॉपिक, जहां पर हमने कहा था कि इस समय रशिया के IL-31 इंजन में जो समस्या है जिनको रिजॉल्व करने से रशिया ने मना कर दिया है, वहां पर भी फ्रांस भारत की मदद कर सकता है, और जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि जो IMRH इंजन है ये हमारे फ्रांस के साथ बनाए जा रहे हैं, और बाकायदा हमारा जो 13 टन का हेलीकॉप्टर होगा इसके लिए स्वदेशी तौर पर इन इंजन का निर्माण सैफरॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। एरो इंडिया 2023 में सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक वर्कशेयर एग्रीमेंट पर साइन किया था, जहां पर इन इंजन्स के निर्माण की बात कही गई थी। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय चाहती है कि जो इंजन कंपोनेंट्स हैं ये पूरी तरीके से इसमें स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, और एक इम्प्रूव कोर हो, जिससे कि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, और आने वाले समय में जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।